डेमोक्रेसी मशीन नहीं तय करनी चाहिए। अत्यंत संवेदनशील चुनाव, अत्यंत संवेदनशील मामला है और मशीन नहीं तय कर सकता। ये तो बहुत सीधी सी बात है। और जब नया नया आया था ईवीएम मशीन तो बहुत इसका वेलकम हुआ था, बहुत स्वागत हुआ था, इसलिए कि उस लूट से बक्सा लूटा जाता था, उससे लोगों को लगा कि यहाँ बहुत राहत है और इसमें इसमें डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया है। इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, नरेंद्र मोदी की डिक्टेटरशिप है। उनको किसी तरीके से मनुष्यता का पतन करके, बक्से में मैनिपुलेशन करके जो करना हो डेमोक्रेसी को जीतने की, सत्ता पर बैठने की हर संभव कोशिश वो करते हैं। इसके लिए झूठ बोलना, हिंसा कराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं को बदलकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, इस विचार को खारिज नहीं किया जा सकता। जो सवाल आप कर रहे हैं वो मैं बिल्कुल ये चाहता हूं कि डेमोक्रेसी मशीन नहीं तय करेगा, डेमोक्रेसी हमारी। इतना बड़ा देश है, कैसे ईवीएम ये अरे बैलेट पेपर से संभव है? बिल्कुल बिल्कुल वर्थलेस सवाल आपका है कि हमको 142 करोड़ लोगों का मतदान कराने की जिम्मेदारी दे दीजिए, वो एक डेट में मतदान कराएंगे। ईवीएम एक हमारी डेमोक्रेसी का पूरा परिणाम मतदान और उसके परिणाम पर टिका है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं। और ईवीएम से चुनाव न कराया जाए, चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए, इसकी मांग इस समय करने वाले 80% लोग हो गए हैं, चाहे जिस भी दल में हो, जिस भी पार्टी में हो। रूलिंग पार्टी की बात मैं नहीं करता। और देश में जितने बुद्धिजीवी हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेज हैं, वकील हैं, प्रोफेसर्स हैं और छोटे नेता भी हैं। और दक्षिण में देखिए, महाराष्ट्र में इस समय आवाज़ खड़ी हो रही है कि हाँ ईवीएम से कराया जाए। और दूसरी बात चुनाव वोटिंग बैलेट पेपर से कराया जाए। दूसरी बात आपने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कल ही या परसों का, हाँ, कि ये कोई तर्क, जिस तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है कि जहां आप चुनाव जीत जाते हैं वहां आप साइलेंट हो जाते हैं, वहां बात नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि इसमें, ये तो एक इतना सतही तर्क है, छोटा सा तर्क है जिसके आधार पर ईवीएम को बदलकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, इस विचार को खारिज नहीं किया जा सकता। जो सवाल आप कर रहे हैं वो मैं बिल्कुल ये चाहता हूं कि डेमोक्रेसी मशीन नहीं तय करेगा, डेमोक्रेसी हमारी। इतना बड़ा देश है, कैसे ईवीएम ये अरे बैलेट पेपर से संभव है? बिल्कुल बिल्कुल वर्थलेस सवाल आपका है कि हमको 142 करोड़ लोगों का मतदान कराने की जिम्मेदारी दे दीजिए, वो एक डेट में मतदान कराएंगे। मंत्री किस लेवल के आदमी हैं, कितने धूर्त हैं, प्रधानमंत्री कितने झूठ और चकमा देने वाले व्यक्ति हैं। वो प्रधानमंत्री इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पैसा बचेगा इस देश का, ना ना। अरे वो देश के प्रधानमंत्री अरे हैं, देश, माननीय नहीं नहीं, है। माननीय आपके लिए माननीय होंगे, हमारे लिए माननीय नहीं है। जो हमारे पेट पर टैक्स लगा दिया, आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा, शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर टैक्स इम्पोज कर दिया, उसको आप माननीय कह सकते हैं। आप मीडिया के पर्सन हैं, उससे डरते होंगे। जिसने हमारी सड़क पर हमारी गाड़ियों, हमारे पास इतनी, ये बिल्कुल बे मतलब फिजूल की बात है कि 90 करोड़ मतदाताओं का चुनाव एक दिन और बैलेट पेपर से नहीं कराया जा सकता। बैलेट पेपर से और आसानी से कराया जा सकता है। 6 महीने का जो ये है कि बैलेट पेपर में भी भ्रष्टाचार और पहले लूटा जाता था, बक्से जो लूटे जाते थे, अक्सर अक्सर होता था कि गाड़ी सहित लूट लिया। ये आप तो सुने थे कि गाड़ी सहित लूट हम लिया? तो उसमें छोटे थे, छोटे थे, जब सुने थे। उसमें मताधिकार का प्रयोग हम हुआ। लोगों के सामने घटित घटनाएं हुई हैं, लेकिन ज्यों घटना घटित हुई त्यों अगले शाम तक या अगले प्रातः तक डिक्लेयर कर देता था कलेक्टर कि इस जगह पर चुनाव हम करा देंगे। और वो बक्सा, वो बैलेट पेपर तैयार करने में 2-3 दिन में बैलेट पेपर कलेक्ट्रेट स्तर पर या जहां उनकी व्यवस्था होती थी स्टेट लेवल पर पर्चे और वो तैयार करके और फिर दोबारा चुनाव वो करा लेते थे। लेकिन ईवीएम में ये काम नहीं कर सकते आप। ईवीएम में ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते। और ईवीएम जो जिस सिस्टम पर काम कर रहा है वो जो है, इस पर ये समझिए कि इसकी रिमोट जो है दूसरे के हाथ में है। और बिल्कुल ये हम तो लगता है कि जैसे आदमी मनी ट्रांसफर करता है अपने एक खाते से दूसरे में, कि गूगल से या पेटीएम से, तो आपने अपना खाता से पैसा वो किया और किसी के खाते में जो तार वायरलेस है और जो आपने उसका एक कोड डिजिट डाला, जो आपको पता है, उसको पता है, उसने बताया, डाला, पैसा खट से चला गया। इन द मीन वाइल ये हाईजेक भी होता है
कि आप पैसा कहीं डाल रहे हैं, बिचौलिया उस पैसे को उड़ा के कहीं और डाल रहा है। इसमें इंटरनेट का तो प्रयोग होता नहीं है, नहीं नहीं नहीं, तो इंटरनेट बिना का इंटरनेट के कैसे नहीं वो नहीं नहीं, रिसीव करेगा बिना किस वो इंटर जो आप जो कह रहे हैं ना, वो बिना इंटरनेट से तो उसका सवाल ही नहीं। उसकी डी कोडिंग आप कर दीजिए तो कोडिंग पकड़ेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें वायरलेस और तार की कोई जरूरत नहीं। कोडिंग आप डिकोडिंग सेल काम करना चाहिए, उसमें मशीन को चालू होना चाहिए। मशीन चालू हालत में रहेगा तो कर देंगे। और इस पर एक डिमॉन्स्ट्रेशन लंदन में भी, अमेरिका में भी चुनाव के बाद जो है हुआ है कि कैसे हाईजेकर्स ने बताया है कि देखिए हमने कैसे वोट यहाँ डाला आपने और वहाँ वोट हम इस फिजिकली। ये देखिए, डेमोक्रेसी मशीन नहीं तय करनी चाहिए। अत्यंत संवेदनशील चुनाव, अत्यंत संवेदनशील मामला है और मशीन नहीं तय कर सकता। ये तो बहुत सीधी सी बात है। और जब नया नया आया था ईवीएम मशीन तो बहुत इसका वेलकम हुआ था, बहुत स्वागत हुआ था, इसलिए कि उस लूट से बक्सा लूटा जाता था। उससे लोगों को लगा कि यहाँ बहुत राहत है और इसमें इसमें करप्शन की कहीं गुंजाइश नहीं है, मतलब इस मतदान में। तो लोगों ने वेलकम किया और मशीनरी ने, सरकार ने भी वेलकम किया, सभी पार्टियों ने किया। लेकिन आज संजय राउत जी जो है हाँ, नेता है शिवसेना के, उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो बीजेपी पूरे देश में 25 सीट तक नहीं निकल पाएगी। तो क्या क्या बिल्कुल मैं ईवीएम उसके सवाल से सहमत हूँ। और नरेंद्र मोदी ने डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया है। इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, नरेंद्र मोदी की डिक्टेटरशिप है। उनको किसी तरीके से मनुष्यता का पतन करके, बक्से में मैनिपुलेशन करके जो करना हो डेमोक्रेसी को जीतने की, हर सत्ता पर बैठने की हर संभव कोशिश वो करते हैं। इसके लिए झूठ बोलना, हिंसा कराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डेमोक्रेसी, भारत की डेमोक्रेसी सलामत नहीं है। और दूसरी मैं कह दूं कि संजय राउत जैसे लोग और अन्य पार्टियों के ऐसे लोग ये भी, ये क्या करते हैं? रिवॉल्यूशन इनको नहीं आता है क्या? रिवॉल्यूशन का मतलब नहीं समझते हैं क्या कि हम इस व्यवस्था को बदल दें? रिवॉल्यूशन का मतलब हत्या और आगजनी और बंदूक नहीं होता है। क्रांति होती है, परिवर्तन, चेंज होता है। आप इस सिस्टम को चेंज क्यों नहीं घेर लेते? तुम घेरो सदन को जाके, सारे लोग घेरो। जब चुनाव होने लगता है तो कूद पड़ते हो चुनाव में। जहां जहां तुम्हारा, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जहां जहां आप मत पा गए वहां यहाँ आप चुप हो गए, ईवीएम ठीक है। जहां आप हार गए वहां ईवीएम नहीं होना चाहिए, ढोल बजा रही। क्या मतलब होता है? आप स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करो और रिवोल्ट करो सड़क के ऊपर आके, विधान पार्लियामेंट घेर लो सारी विपक्षी लोगों की। नहीं, हम ये नहीं चाहते, हमको बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और हम नहीं चाहते। और चुनाव एक दिन में हो। अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है जून में, अप्रैल मई में, 7 चरणों में चुनाव। ये क्या मतलब है भाई, 7 चरणों में चुनाव? वन नेशन वन इलेक्शन की ये बात तो की जा रही है। प्रधानमंत्री की बात ठीक है, वन नेशन, लेकिन प्रधानमंत्री किस लेवल के आदमी हैं, कितने धूर्त हैं प्रधानमंत्री, कितने झूठ और चकमा देने वाले व्यक्ति हैं। वो प्रधानमंत्री इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पैसा बचेगा इस देश का, ना ना। अरे वो देश के प्रधानमंत्री अरे हैं, देश, माननीय नहीं है नहीं, वो। माननीय आपके लिए माननीय होंगे, हमारे लिए माननीय नहीं है। जो हमारे पेट पर टैक्स लगा दिया, आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा, शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर टैक्स इम्पोज कर दिया, उसको आप माननीय कह सकते हैं? आप मीडिया के पर्सन है, उससे डरते होंगे। जिसने हमारी सड़क पर हमारी गाड़ियों पर टैक्स लगा दिया, टोल टैक्स हमारी गाड़ियों पर, डाका टैक्स है जिसने लगा दिया, उसकी गाड़ी पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, इंक्लूडिंग डजन, 3 डजन जो वीआईपीज हैं, उनकी गाड़ियों पर टोल टैक्स नहीं है। मेरी गाड़ी पर टोल टैक्स, इसको कह रहे हैं माननीय कहूंगा इन बेईमान लुटेरों को? ये सब, आप सुनिए पूरी बात। ये बेईमान लुटेरों को मैं माननीय कहने जाऊंगा? मैं माननीय कर सकता हूँ इस जीवन में इस लुटेरे को और इसकी पूरी सरकार को? इसका जो रोड मिनिस्टर है कहता है कि हम 1 लाख करोड़ की बॉम्बे टू दिल्ली सड़क बनवा रहे हैं, मल्टीनेशनल इश्यू अमेरिकी जैसे सड़क है और वो सारी सुविधाओं से युक्त है। हमारे 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 पैर में टैक्स की बेड़ी डालता है। 150, 200, 250, 300 एक्सप्रेसवे पर जाइए तो 900 का आप एंट्री करिए, लखनऊ के बाद एंट्री करिए, जमुना एक्सप्रेसवे पर एंट्री करिए, दिल्ली में जाइए 600 का 2 टोल टैक्स दीजिए। बाइक पर टैक्स लेता है। ये गुंडे हैं कि हिंदुस्तान में सुने हैं क्या? मैं हिस्ट्री का स्कॉलर हूँ, फ्रॉम बिगनिंग, जब से इतिहास उदय हुआ है भारत में, किसी राजा के द्वारा खाने पीने पर टैक्स
और पथकर गाड़ियों पर लड़ियों पर लेने का प्रमाण यदि कोई देगा तो मैं मान लूंगा कि वो सत्य है। जिस देश में राजतंत्र में इस तरह का पेट पर टैक्स, एक राजा मैं जानता हूं सुल्तान, जिसने खाने पीने की कमोडिटीज के ऊपर जो है न केवल उसने कहा कि इससे ज्यादा बेचोगे नहीं, उसको अपराध घोषित किया, और जिन लोगों ने कोशिश की उसको वायोलेट करने का उसके रूल को, उनको कड़ी सजा दी। ये बेईमान पेट पर टैक्स लगाता है। देखिए 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे पर तोड़ना था, मुझे पेट पथकर तोड़ना था। 6 दिसंबर को अंबेडकर की स्मृति दिवस है, प्रधानमंत्री के आवास पर दोनों टैक्स तोड़ूंगा। ये डेमोक्रेसी, अरे इंसानियत का कत्ल करता है, पेट पर टैक्स लगाएगा। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में अपना, जो कंगाल हैं, अपना जीवन तलाश रहे हैं। 22 करोड़ कुपोषित हैं जिनके पास कौड़ी नहीं है, ये कहाँ से खरीदेंगे? चीनी, चावल, आटा, दाल, ये महंगी चीज कहाँ से इस खरीदेंगे? देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास चावल है और नमक है, आप चुनाव, चार और चाय तो वो आप सपने में, बताइए, आप चाय तो वो सपने में देखते ये हैं। दुनिया के शादी शादी ब्याह में वो चाय देखते हैं। झारखंड के आदिवासी विलेज में मैंने गया था, आप साफ साफ कैमरे में बोलिए ना कि कवर करके आया दो हूँ तीन इंडिया में। विलेज को मैंने कवर किया। तो इस देश में ऐसे भी लोग हैं कि खाने में, रसोई में उनके पास चावल है और नमक है, वो भी सरकार का दिया हुआ। मैं ये कहता हूँ कि ये लुटेरा, इस देश का प्रधानमंत्री क्रूर और लेकिन लुटेरा वो है। कहते हैं नितिन गडकरी जी की अच्छी रोड चाहिए, अच्छा चलना है तो पैसा देना किस पड़ेगा, नहीं, वो पैसा देना, मुफ्तखोरी नहीं चलेगी। मुफ्तखोरी, वो कितना बड़ा मुफ्तखोर है, इस देश का रोड मिनिस्टर कितना बड़ा मुफ्तखोर है। 35 सालों से वो हराम का फोकट का खा रहा है, उस वो देता है क्या? आटा माननीय है वो ना, चावल, सुनिए, माननीय की कहाँ से कहा माननीय? माननीय इसलिए कि जनता चुन को भेजी है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि माननीय है, हमारे पास संहिता है, उठाइए किताब, उसमें दिखाइए कि इन सब लुटेरों के लिए माननीय लिखा है, कि ये लुटेरों के लिए हम माननीय कहेंगे, दिखा दें आप तो मैं मान लूंगा कि वो माननीय है। माननीय नहीं है, लुटेरे हैं। आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा, शिक्षा, चिकित्सा, रेल और सड़क पर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मिनिस्टर और ऑनरेबल प्रेसिडेंट, एक इनको फोकट का मिलता है, फोकट का, 1 रुपया नहीं देते और जनता से टैक्स लेते हैं। कहते हैं डेमोक्रेसी है, कहते हैं इक्विलिटी है, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है। कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है? कौन कहता है? और आप माननीय, आप रटिए ना माननीय, मैं माननीय इनको कैसे कह सकता हूँ? ये इनके टैक्स की, जो खाने पीने पर टैक्स है जिसे मैं प्राण कहता हूँ, और टोल टैक्स, जो हमारी गाड़ी पर, निजी गाड़ी पर टोल टैक्स लगेगा, जब गाड़ी सेल करते हो तब एक्साइज ड्यूटी लिए, वन टाइम रोड टैक्स ले लिया, 50 रुपए का डीजल पेट्रोल सीएनजी 100 रुपए में भेजते हो, सीएनजी तो पेट्रोल से भी ऊपर हो गई। और सड़क पर हम जाएंगे तो तुम हमसे टैक्स लोगे? फूंक दूंगा तुम्हारा जितना आर्डर है, दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास पर जलाऊंगा, और सबिना अवज्ञा पूर्वक ठीक उसी तरह से तोड़ूंगा जैसे गांधी ने क्रूर फिरंगी हुकूमत का नमक और नील कानून तोड़ा था, उसी तरह प्रधानमंत्री के कानून को तोड़ूंगा। ये थे पूर्वांचल गांधी जी, जो बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। अब देखते रहिए जनता माइक। धन्यवाद।